स्थान प्राप्त किया है। वो लगभग 120 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन हासिल की है। जी, 120 प्लस बच्चे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम, आप देख रहे होंगे साफ पीछे, श्री कृष्णा स्कूल जो बॉक्सिंग एकेडमी जो जगह है उसके अंदर है। श्री कृष्णा स्कूल के कैंपस में हम हैं। श्री कृष्णा स्कूल के कैंपस में हम हैं और श्री कृष्णा स्कूल के कैंपस में जो विद्यार्थी आपको यहाँ पर बैठे दिखाई पड़ रहे होंगे, इनके गले में मालाएँ हैं और मालाएँ हैं, विजेता ये हैं, इस वजह से मालाएँ हैं। इनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। तो ये जो सम्मान समारोह है ये श्री कृष्णा स्कूल के अंदर हुआ है। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे स्पोर्ट्स में यानी खेल प्रतियोगिता में अव्वल आए हैं, आगे आए हैं, प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर इनके कोच भी उपस्थित हैं। इनके कोच से जानते हैं कि किस प्रकार का ये जो खेल इन्होंने पार्टिसिपेट जिसमें इन्होंने किया था वो कौन सा खेल था और ये कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी। जी सर, जय हिंद। सर, आपका नाम? सोमदत्त। सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। आप सर यहाँ बतौर कोच के माध्यम से कार्यरत हैं यहाँ पर? स्पोर्ट्स एचओडी स्पोर्ट्स एचओडी हमारे साथ सोमदत्त जी बने हुए हैं। तो इनसे जानते कि सर क्या ये खेल प्रतियोगिता थी, कब हुई थी और कितने बच्चे अपने यहाँ के सिलेक्ट हुए? ये खंड स्तरीय प्रतियोगिता थी। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से हमें ये प्रतियोगिता दी गई थी, जिसके अंदर महेंद्रगढ़ के लगभग 35 से 40 स्कूलों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। उसमें 1500 के लगभग बच्चे थे, जिसमें से हमारे बच्चों ने जो स्थान प्राप्त किया है वो लगभग 120 प्लस बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन हासिल की है। जी, 120 प्लस बच्चे, बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। तो ये जो कौन कौन से खेल थे बताया आपने, कौन कौन से खेल में थे? वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग, फुटबॉल, ये प्रतियोगिताएं हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। जी, ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो सारे बच्चों को मतलब आप ही ट्रेन करते हैं या फिर अन्य स्टाफ मेंबर्स भी हैं? नहीं सर, अपने पास अलग अलग गेम के अलग अलग कोचेज हैं। जितने भी आपने खेल बताए उन सभी के कोचेज आपके पास उपलब्ध है स्कूल के अंदर? तो आप, हाँ, फिर तो अपने आप ही आप एचओडी हो गए, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाली बात आ गई। तो आपके साथ बहुत सारे साथी तो यहाँ पर ही हैं, ये सारे साथी कोच हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इनसे भी बातचीत करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि 120 बच्चों से ज़्यादा 120 प्लस बच्चों ने खंड स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता थी उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें स्थान जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया अलग अलग गेम्स में। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम था। यहाँ पर बच्चों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले और यहाँ पर जो साथी खड़े हैं इनसे बातचीत करते हैं। जी साथी, सर आप नाम बताएं अपना। शैलेंद्र जी यहाँ पर बने हैं। तो शैलेंद्र जी बताएं किस तरह की तैयारी अपने स्कूल के अंदर कराई जाती है यहाँ पर? यहाँ पे सर छोटे लेवल से बच्चों को उठाया जाता है, यानी कि छोटी नर्सरी या 5th क्लास से हम बच्चों को उठा लेते हैं। अंडर 11, अंडर 14, 17, 19, उसके बाद हम बच्चों को अच्छे से तैयार करते हैं। ये बच्चे अपने गांव में लेवल पे भी तैयारी करते हैं। इसके अलावा हमारा विषय है भाई, हम यहाँ स्कूल में भी खिलाते हैं। और देखो आजकल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से पेरेंट्स भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, बच्चों को खिलाने में काफ़ी योगदान दे रहे हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं जी। और अच्छे से हमें मोटिवेशन बच्चों को हम देते हैं और वो हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं। ये तो बात रही आपके पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, इन सभी की। लेकिन बात करें स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो कैसी हैं? क्या यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड, क्या यहाँ पर प्रॉपर एकेडमी या सामान जो चाहिए होता है खेलों के लिए, क्या वो उपलब्ध है? हाँ सर, बिल्कुल, सभी गेम्स के लिए। ये पीछे जैसे ये हमारी, ये देखो, ये हमारी बॉक्सिंग की अकेडमी है। यहाँ पे महिपाल सर हैं जो है कोच हैं हमारे बॉक्सिंग के। वो अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। सुबह शाम को डेली यहाँ प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा हमारा जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो आगे है। वहाँ पे हम वॉलीबॉल का, कबड्डी का, एथलेटिक्स का अलग अलग इवेंट्स होते हैं। रनिंग, यानी कि सभी इवेंट्स वहीं पे होते हैं। और मतलब कह सकते हैं कि स्कूल के अंदर ही कोचेज हैं, स्कूल के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो संबंधित जो भी छोटा ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड या फिर सामान है वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, ये तो बताया कोच साहब ने, लेकिन अभी हम बातचीत करेंगे स्टूडेंट से। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप देख रहे होंगे, जो ये सारे विनर स्टूडेंट्स हैं। और
इनमें कुछ अब्सेंट भी रहे होंगे आज, जैसा कि अमूमन हो जाता है स्टूडेंट्स स्कूल्स में 1-2 अब्सेंट भी रहते हैं। बाकी 120 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। इधर मैं कैमरामैन साथी से अनुरोध करूँगा कि वो स्टूडेंट्स को दिखाएं कि ये जो स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में अव्वल आना, आगे आना एक बहुत ही बड़ी बात है। सभी स्टूडेंट्स बधाई के पात्र हैं। लेकिन चलिए इनमें से बातचीत करते हैं। कौन स्टूडेंट यहाँ पर बातचीत करना चाहेगा आप में से? जो भी स्टूडेंट हाथ खड़े करे, जो भी करना चाहे बातचीत। जी, आपका नाम? नेहा। 1 मिनट खड़े हो जाएं आप। नेहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th क्लास में हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। अब आपने पार्टिसिपेट किया तो कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया? फुटबॉल। कौन सी पोजीशन आपने हासिल की इसमें? फर्स्ट पोजीशन आपने हासिल की, अच्छी बात है। तो फुटबॉल, पढ़ाई, दोनों अलग अलग चीज़ें, जैसे खेल और पढ़ाई हो गया, तो खेल में कैसे आप आगे आ रहे हैं? यहाँ हमारे कोच हमें मोटिव करते हैं और हमारे पेरेंट्स से भी हमें परमिशन लेनी होती है। तो दोनों के मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं और जो कोच हैं हमारे पूनम सर, वो हमें फ़ुटबॉल खिलाते हैं, तो तब से मैंने सीखा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मतलब पेरेंट्स और जो पेरेंट्स और स्टाफ जो है उन दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग है उसके माध्यम से आप लोग तैयारी करते हैं। और कोई स्टूडेंट यहाँ पर गर्ल्स में? जी, आपका नाम क्या है? सर आप बैठ जाइए जी। सर मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का, कहाँ से हैं आप? सर मैं दुलोठाइर से। अनुष्का, आप कौन सी क्लास में हैं? सर मैं 11th में हूँ। 11th क्लास में। इससे पहले भी क्या किसी खेल प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया है? यस सर, इससे पहले मैं वॉलीबॉल में थी और एथलेटिक्स में थी। अच्छा, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स, उसकी तैयारी भी आपने यहीं पर की थी? यस सर, श्री कृष्णा स्कूल से ही तैयारी श्री कृष्णा स्कूल से की थी। तो आगे क्या लगता है, क्या तैयारी है भविष्य में? किसी स्पोर्ट्स में स्पेशल जाना है? यस सर। कौन से स्पोर्ट्स को चूज करेंगे? सर मैं एथलेटिक्स को चूज़ करूँगी। एथलेटिक्स, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं 9th में, 11वीं क्लास में जो भी बच्चे हैं, ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब हम आ गए हैं बॉयज़ के सेक्शन में। बॉयज़ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे नीचे। हेलो साथी, दिखाएं एक बार बॉयज़ को। ये साथी हमारे बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। इन सभी स्टूडेंट्स में से हम एक आध स्टूडेंट से बातचीत कर लेते हैं। कौन बातचीत करना चाहेगा भाई हमारे साथ? इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपकी जो है तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। हाँ जी, यस, क्या नाम है आपका? 1 मिनट में आपके पास ही आता हूँ उधर ही। तो जी, थोड़ी जगह देना आप एक बार। क्या नाम है जी आपका? सन्नी सर। सन्नी, आपने कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया? कबड्डी सर। कबड्डी की भी यहाँ पर तैयारी करवाते हैं क्या? अच्छा, ग्राउंड है यहाँ पे? हाँ यस सर। तो आपकी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? हाँ यस सर। तो सारे फर्स्ट वाले बैठे हैं? यस सर। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम रेवाड़ी से। राजपुरा। तो यहाँ हॉस्टल में रहते हो? हाँ सर, मामा के रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ वैसे तो हॉस्टल भी होगा सर? हाँ, हॉस्टल भी है। तो यहाँ पर आप इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हो, यहाँ महेंद्रगढ़ एजुकेशन का हब कहा जाता है अपने आप में। कैसा लगता है? क्या सच में ही है एजुकेशन का हब? क्या सच में लगता है कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है? यस सर, और गेम में भी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, और भी स्टूडेंट से बातचीत करेंगे। कोई और साथी आप में से? जी, खड़ा जाओ। क्या नाम आपका? नितिन, कौन से खेल में पार्टिसिपेट किया? एथलेटिक्स में। तो एथलेटिक्स में आप थे, और इसमें एथलेटिक्स में कई गेम होते हैं छोटे छोटे, तो कौन से गेम में थे? सर मैं 100 मीटर में था। 100 मीटर में थे, प्रथम स्थान प्राप्त, बधाई हो। बाकी अब आगे क्या टारगेट है? कौन से रेस प्रतियोगिता में जाएंगे? कौन से गेम में जाना पसंद करेंगे? सर एथलेटिक्स में जाना पसंद। अभी शायद हाल फिलहाल एथलेटिक्स में ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, क्यों सर? तो कैसा मोटिवेशन मिलता है उनसे? सर यही कि अपना मतलब टारगेट गेम पर फोकस करो। मतलब यहाँ फोकस की बात है। बैठिए, बच्चा अब ये समझ चुका है कि फोकस की बात है। अगर आप जो आप अपना टारगेट बना के चलते हैं, अगर उस पर फोकस करते हैं तो 100% आप कभी न कभी कामयाब जरूर होंगे। इधर यहाँ जो गर्ल्स को कोचिंग कराते हैं कोच के रूप में, या फिर जो गाइड करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, मैम यहाँ पर इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कैसे हैं आप? जी, अच्छी हूँ। आपका नाम हमारे दर्शकों को बताइए एक बार। मेरा नाम सरिता है।
सरिता जी, आप ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं, अमूमन ये कहा जाता है कि जो गर्ल्स हैं वो फिजिकली फिटनेस के मामले में कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू बॉयज़ कमतर दिखाई पड़ती हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स में अभी विनर बन के बैठी हैं वो ऐसी हैं? फिजिकली जब देखा जाता है तो गर्ल्स के अंदर अलग से चेंजेस आते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी फिटनेस पे भी अलग इफेक्ट पड़ता है। बट ये है कि जो लड़कियां गेम के अंदर जाती हैं तो वो अलग से मोटिवेट होती हैं, उनका रनिंग स्टाइल वगैरह जो कुछ सब कुछ चेंज होता है जी। तो उनको हम कंपैरिजन बॉयज़ के साथ कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, स्टेमिना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में हम खिला सकते हैं। बात करें दोनों जगह की, पेरेंट्स की गर्ल्स के प्रति या फिर जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी गर्ल्स के प्रति स्पोर्ट्स की तैयारी में क्या अहम भूमिका है? स्पोर्ट्स की तैयारी में ये है कि आज के टाइम में गर्ल्स के साथ लेडीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं, यही चीज़ देख के पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं जी। तो इस चीज़ के तरफ हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो स्कूल उन्हीं के लिए मेरे को डीपी पोस्ट के लिए रखा गया है ताकि हमारे पास जितनी भी लड़कियां हैं सबकी सब मोटिवेट हो, सबके सब अपने अपने जिस भी गेम में है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर डीपी मैम हमारे साथ थी जो गर्ल्स को यहाँ पर तैयार करती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, और बाकी जो स्कूल टाइम है उसमें भी वो इनकी देखरेख के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम बने हुए हैं आपके साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर श्री कृष्णा स्कूल के अंदर। श्री कृष्णा स्कूल के अंदर 120 से भी ज़्यादा बच्चों ने सफलता हासिल की है, और सफलता हासिल की किस क्षेत्र में? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। पढ़ाई के साथ साथ अमूमन ये देखने को मिलता है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस होता है और यहाँ पर स्पोर्ट्स जो है उसके साथ भी, मतलब एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी फोकस किया गया है। तो यहाँ पर अभी हम आपके बातचीत करवाएंगे जो स्कूल के एमडी हैं उनसे बातचीत करवाते हैं आप। तो अभी स्कूल के एमडी करमवीर राव जी हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे एक विशेष बात। सर, पहले तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका स्वागत है। थैंक यू शमशेर जी। मेरा एक विशेष सवाल, आपके यहाँ पर मैं आया, अभी मैंने देखा कि 120 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस, कहीं ना कहीं विनर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतनी बड़ी संख्या स्पोर्ट्स में खास तौर पर। ये देखने को मिलता है कि आज ज़माना मोबाइल का है, आज ज़माना लैपटॉप के ऊपर बच्चे गेम खेलते हैं, मोबाइल पर पबजी खेलते हैं। आप यहाँ पर जो फिजिकली जो ग्राउंड के अंदर आप खेल जो खिलवा रहे हैं बच्चों को और फिर विनर भी बन के आ रहे हैं बच्चे, तो कैसा लग रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में जो ज़माना है वो खेल का ही है जी। हम पढ़ाई के पीछे और इन सब चीज़ों के पीछे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे देश हैं उनके, आप ब्रिटेन लगा लो, आप अमेरिका लगा लो, जब है जैसे हुसैन बोल्ट हैं, जैसे ओलंपिक्स होते हैं तो हमारा एक मेडल आ गया तो 134 करोड़ जी। मेडल कितने? एक मेडल जैसा आपने बताया। हाँ, जैसे एक आया तो वो बहुत अच्छी बात है, एक आया, लेकिन 134 करोड़ में तो उस एक के आगे मेरे ख्याल से 3 0 और लगे ना जी, तब बात सही। तो जो सबसे अच्छा करियर है आज के दिन वो गेम में है। नीरज चोपड़ा की बात करें, उन्होंने गोल्ड जीता और मेरे ख्याल से माला माल हो गए जी। बिल्कुल। अगर वो एक कोई जॉब करते या कुछ कर रहे थे उसमें, तो उसमें वो नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा करियर है वो गेम के अंदर है जी। बिल्कुल। अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि बच्चे युवा जो हैं या तो किताबी कीड़े बुकवर्म बने पड़े हैं या फिर जो बच्चे हैं वो पबजी वगैरह खेलते हैं। तो यहाँ के जो क्षेत्र के युवा हैं या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं हर जगह की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हमने एनवायरनमेंट ऐसा दिया हुआ है कि 120 बच्चों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन में छोटी बात नहीं मानता, लेकिन उसके साथ साथ हमने इनको सुविधाएँ भी बहुत दी हैं। पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। कई बार बच्चे लेट भी हो जाते हैं शाम को, तो पेरेंट्स लेके भी जाते हैं स्कूल जाके। तो कोऑपरेशन दोनों साइड से है, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हर गेम का एक अलग कोच आपको अंदर खड़ा हुआ मिला है जी। बिल्कुल। अमूमन स्कूल ऐसा नहीं होता। तो स्पेशलाइजेशन जब किसी भी चीज़ में रहेगा, रिजल्ट तभी आएगा जी। बिल्कुल। तो हमने वो कोशिश की है कि स्पेशलाइजेशन बच्चों को हम दें जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम श्री कृष्णा स्कूल के एमडी सर के साथ थे। हम श्री कृष्णा स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर आए। इस प्रांगण में हमने आकर देखा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर 120 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। किसके लिए? जिला स्तर जो प्रतियोगिता होगी उसके लिए। खंड स्तर की प्रतियोगिता थी। खंड स्तर की प्रतियोगिता के अंदर इतने सिलेक्शंस देना, इतने बच्चों का आगे आना, प्रथम आना एक बहुत बड़ी बात है। अलग अलग गेम्स में अलग अलग कोचेस जो यहाँ पर हैं उनकी मेहनत, बच्चों की मेहनत और जो स्कूल के जो एमडी हैं उनके
दिशा निर्देश सभी साफ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि परिणाम बोलते हैं तो परिणाम आप देख ही रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अव्वल आए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से जो स्कूल हैं या फिर इस तरह जी खेल नहीं, पढ़ाई का भी आप देखो, इन बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई में तो अव्वल है ही, कोई बात ही नहीं है। एक बार देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स दिखाई पड़ेंगे, कैमरे में आप देख रहे हैं साफ साफ कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं और वो तो परिणाम बोलता है स्कूल का, बहुत ही अच्छी बात है। तो एमडी सर जो हैं, इनके साथ, कोचेज़ के साथ और स्टूडेंट्स के साथ हमने आपकी मुलाकात करवाई। श्री कृष्णा स्कूल के अंदर हम थे। आगे भी हम इस तरीके से और भी आपके पास लाइव कवरेज लाते रहेंगे और ऐसी ही कवरेज आपको देते रहेंगे। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जागरूक हो पाएँ और खेल के प्रति उनका आकर्षण बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।